गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम जनरल इंग्लिश करेंगे। जनरल इंग्लिश में आपके पेज नंबर हैं 12 एंड 13। तो आज हम 12 एंड 13 करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके जनरल इंग्लिश में पेज नंबर 12 पे हेडिंग है दिस और दैट। क्या है वहाँ पे हेडिंग? दिस और दैट। तो आपको पता है, हमने इससे पहले भी किया था। दिस किस चीज़ को लगता है? तो दिस जो हमारे आसपास रहती है और उसे हमें दिखाना होता है तो उसको दिस लगता है। जैसे कि मेरे पास अगर पेन है तो मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ पेन। मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं बताऊँगी मेरे हाथ में कि दिस इज़ अ मोबाइल। और कोई हमारे पास में चीज़ पड़ी रहती है, जैसे आप बुक आपके पास में है, आपके हाथ में पेंसिल है, तो आप लिख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ नोटबुक या दिस इज़ अ बुक। और ऐसे ही दैट कब यूज़ होता है? तो दैट यूज़ होता है जब भी कोई चीज़ हम पहुंच नहीं पाए, हमारी उंगली से हमें दूर दिखानी हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे दैट। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मेरे हाथ में मैं बैठी हुई हूँ और मेरे हाथ में पेन है, तो मैंने बोला कि दिस इज़ अ पेन, लेकिन वहाँ पे फ़ैन है, वो फ़ैन ऊपर चालू है, तो मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही हूँ और मुझे दिखाना है, तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगी? दैट इज़ अ फैन। तो वहाँ पे दिस पास के लिए यूज़ होता है और दैट होता है वो दूर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे दिया ही हुआ है कि दिस इज़ अ कॉक, और कॉक है वो एकदम पास में है, तो ये दिस इज़ अ कॉक। लेकिन यहाँ पे देखिए दैट ये रहा और यहाँ पे ये पिकॉक है वो थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे आएगा दैट इज़ अ पिकॉक। फिर ऐसे नीचे यहाँ पे है ब्लैंक इज़ अ फ्लैग। अभी देखिए, ये जो फ्लैग है वो है ना, उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और हमें पास दिखाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि दिस इज़ अ फ्लैग। और यहाँ पे देखिए ये फ्लैग है वो तो एक बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पे है, तो वो तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज़ अ फ्लैग। अभी आपको समझ आ गया होगा कि जो एकदम पास होता है उसमें दिस आएगा, जो दूर होता है उसमें दैट आएगा। फिर है डॉग, तो डॉग भी हमारे पास है, तो दिस इज़ अ डॉग। और ये फिर हॉर्स है, तो हॉर्स बहुत दूर रन कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज़ अ हॉर्स। फिर है एरोप्लेन, तो देखिए एरोप्लेन भी हम उसको हाथ लगा सके या यहाँ से हमको टच कर सके, ऐसे नहीं होता है, तो यहाँ पे भी आएगा दैट इज़ एन एरोप्लेन। यहाँ पे देखिए ए और एन का भी आप याद रखेंगे कि ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो उसके आगे यहाँ पे क्या आता है? एन आता है। ये देखिए, ये एरोप्लेन हेलो, तो एरोप्लेन में ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे ए एन लगा है, और सब यहाँ पे फ्लैग, पीकॉक, ये सब हमने देखा तो उसमें ए लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी एरोप्लेन में भी आएगा यहाँ पे दैट इज एन एरोप्लेन। और स्कूटर है वो एकदम पास है, तो दिस इज अ स्कूटर। आया समझ में? तो ये एकदम इजी है, आपको जो दूर उंगली से दिखाई दे, हमें वहाँ पे हाथ नहीं पहुँचे, उसको हम दैट लगाएंगे, और जो हमारे पास है उसे हम दिस लगाएंगे। और इसके नीचे के भी ये जो आपके वर्ड्स है गुड हैंड राइटिंग में आप देख देख के लिखेंगे। फिर हमारा दूसरा पेज है पेज नंबर 13। यहाँ पे है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? तो क्लासिफिकेशन कहते हैं कि कोई भी चीज़, अभी देखिए जैसे आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो जो बॉयज़ हैं तो वो उसको बॉयज़ के क्लासिफिकेशन, बॉयज़ का एक ग्रुप होता है, लेकिन बॉयज़ में भी नाम अलग अलग होते हैं। किसी का नाम तीर्थ होता है, किसी का नाम जय होता है, तो किसी का नाम वरद होता है, ऐसे तो वो बॉयज़ हैं, लेकिन बॉयज़ के वहाँ पे नेम है सेम। ऐसे ही वहाँ पे गर्ल्स है तो गर्ल्स के भी रीता, मीता ऐसे नाम होते हैं, तो वो गर्ल्स का। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, वो आज हम करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये सारे व्हीकल्स हैं। ये क्या है? सारे व्हीकल्स हैं, तो ये हमें व्हीकल्स, हाँ, लेकिन व्हीकल्स में क्लासिफिकेशन किया गया है कैसे? तो आपको पता है कि एक रोड होता है,
एक वाटर होता है और एक एयर होता है। तो आपको पता है कि हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो आपके पापा की मोटरसाइकिल होती है या कार होती है, ये सब में जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको पता होगा है कि वहाँ पे स्टीमर, बोट, वो सब वाटर में चलती हैं और वो भी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसके लिए रोड नहीं होता है, वो किस पे चलती हैं, सी पे चलती हैं, पानी में चलती हैं, दरिया में। फिर है एयरवे, तो आपको पता है कि हमने एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ऊपर देखे हुए हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारे, इसे सबको व्हीकल्स कहेंगे, लेकिन इन व्हीकल्स के अलग अलग नेम भी है। तो आज हम ये नेम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले है रोडवे। तो रोडवे मतलब जो रोड पे चलते हैं वो सारे व्हीकल्स। तो यहाँ पे हम रोड पे चलने वाले व्हीकल्स ढूंढेंगे। पहले रोडवे में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बस लिखा हुआ है, ये वाला बस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी दूसरा कौन सा आएगा, तो दूसरा आएगा अ मोटर कार। क्या आएगा, अ मोटर कार। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अ मोटर कार, ये हुआ इसमें। हाँ, यहाँ हमने देखा कि ये मोटर कार है। फिर उसके बाद एक आता है स्कूटर। क्या आता है, ये रहा स्कूटर। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा ए स्कूटर। तो यहाँ पे ये सारे रोडवे, तो रोडवे में एक आता है बस, दूसरा है मोटर कार और तीसरा है स्कूटर। तो ये तीन आपको इसमें लिखने हैं। फिर है वाटरवे। क्या है, वाटरवे। वाटरवे मतलब जो पानी में चलते हैं वो। तो सबसे पहले आएगा अ शिप। क्या आएगा, अ शिप। फिर है अ बोट, यहाँ पे हम लिखेंगे अ बोट। तो आप यहाँ पे उसके आगे ए भी लगाएंगे, यहाँ सब में देखिए ए और एन लगा हुआ है तो वो भी आप लगाएंगे। और लास्ट में है अ स्टीमर, ये है अ स्टीमर। ये देखिए, ये शिप है, स्टीमर है। स्टीमर सबसे बड़ी होती है, बोट होती है वो छोटी, और एक शिप होती है। तो ये तीन कहाँ वाटरवे में चलने वाले हैं। फिर है एयरवे। क्या है यहाँ पे, एयरवे। एयरवे में क्या होता है, तो आपको पता है कि आपने देखे हैं कि जो आकाश में, स्काई में आपने कहीं कहीं देखे होंगे। तो एक होता है, सबसे पहले होता है एन एरोप्लेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन एरोप्लेन। तो यहाँ पे आप अपना ये इसमें लिखना है एन एरोप्लेन। फिर है हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे आप दूसरे में लिखेंगे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर। छोटी हैंड राइटिंग करेंगे तो आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा हेलीकॉप्टर। तो ये एयरवे में है वो 2 ही है, वहाँ पे 3 नहीं है। एयरवे में कौन कौन से आएंगे, तो एक आएगा एन एरोप्लेन और दूसरा आएगा हेलीकॉप्टर। ये दो एयरवे में, ये 2 ही हैं, 3 नहीं है वहाँ पे। फिर है यहाँ पे हम देखेंगे कि यह देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और कलर्स। ये आपको वैसे भी सीनियर केजी में आप सीख के आए हैं। तो यहाँ पे हम देखते जाएंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, लोटस। तो लोटस को किस में आता है, फ्लावर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोटस, ये हुआ फ्लावर। फिर है ब्रिंजल। ब्रिंजल किस में आएगा, वेजिटेबल में। तो ये हुआ ब्रिंजल। फिर है येल्लो। येल्लो किस में आता है, कलर में। तो ये हुआ येल्लो। फिर है रोज। रोज किस में आता है, फ्लावर। फिर है ग्रीन। तो ये हुआ कलर, ग्रीन। ये हुआ ग्रीन कलर। फिर है पिंक। तो पिंक भी यहाँ पे आएगा कलर्स में ही। फिर है मैंगो। मैंगो हुआ फ्रूट। फिर है ऑनियन। ऑनियन हुआ वेजिटेबल्स। फिर है पाइनएप्पल। यहाँ पे हमारा आएगा पाइनएप्पल। आप छोटी हैंड राइटिंग में करेंगे तो आ जाएगा लिली, वो हुआ फ्लावर। फिर रेडिश। रेडिश हुआ वेजिटेबल, ये हुआ वेजिटेबल। लास्ट में है बनाना। तो ऐसे आपको ये देख देख के लिखने हैं। वो फ्लावर है, ये देखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और कलर्स, ये आपको लिखना है। फिर आ रहा है यहाँ पे नीचे पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स। पेट एनिमल मतलब हमारे आसपास जो दिखाई देते हैं वो। फिर वाइल्ड एनिमल जो जंगल में होते हैं, और बर्ड्स मतलब वहाँ पे पंखी, पक्षी। तो यहाँ पे आगे हम ये देखिए, सबसे पहले आ रहा है लायन।
तो लायन क्या हुआ? वाइल्ड एनिमल। फिर है स्पैरो, तो स्पैरो आएगी बर्ड्स में। फिर है शिप, तो शिप हुआ पेट एनिमल। पैरट, पैरट किस में आएगा? बर्ड्स में। फिर है गोट, GOAT गोट। फिर है जिराफ, ये गोट हुआ। फिर है जिराफ, जिराफ ये हुआ वाइल्ड एनिमल। फिर है काऊ, यहाँ पे आएगा काऊ। फिर है बर्ड्स में आएगा पिकॉक, तो ये हुआ पिकॉक। फिर यहाँ पे काऊ पिकॉक आ गए। फिर टाइगर, लास्ट में ये हुआ टाइगर। तो आज का आपका ये सब होमवर्क है। पेज नंबर जनरल इंग्लिश में 12 और 13 ये आप अपनी बुक में कर रहे हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में लिखे। थैंक यू।